We welcome you all once again to this online Sunday service. हम आप सभी को इस ऑनलाइन संडे सेवकाई में स्वागत करते हैं And we are very excited to everything God is doing in everyone's life over here. आमेन। और हम बहुत ही खुश हैं और बहुत ही संतुष्ट हैं जो परमेश्वर हर एक के जीवन में यहाँ पर कर रहा है। Many of the ones that are joining us are going through some transitions in their life. अनेक लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से अनेक लोगों के जीवन में कुछ बदलाव के समय से वो लोग गुजर रहे हैं, but they are trusting the power of the Holy Spirit. परंतु वो पवित्र आत्मा की सानिध्य में, पवित्र आत्मा की शक्ति में वो आश्रय पा रहे हैं। And they are learning to walk by faith and not by sight. और वो विश्वास की जीवन जीने की इच्छा कर रहे हैं और ना कि अपनी आंखों की देखी हुई चीजों पे नहीं, परंतु विश्वास की जीवन जीने की प्रयास कर रहे हैं। And these are one of the things that we will look at today in David's life. और ये एक चीज है जो हम आज दाऊद के जीवन से सीखने की कोशिश करेंगे। We are trying to understand, why did God choose David as a teenager to be the next king of Israel? हम ये सोचेंगे कि क्यों परमेश्वर ने दाऊद को, जो एक नौजवान व्यक्ति था, उसको इजराइल का राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने निर्णय किया। We have been studying every one of the special qualities he had, which God looked at and therefore decided, yes, this is a good candidate to represent me. और हमने पिछले हफ्तों में जो है दाऊद के जीवन की खूबियों को, उनके जीवन की तरह तरह की खूबियों को हमने देखा और परमेश्वर ने निर्णय किया कि हाँ, ये बहुत ही एक सही एक व्यक्ति है जो इजराइल का राजा बन सकता है। And that is why we focus on these things, and we focus on why God decides to use something that most people reject for his glory. और इसीलिए हमने ये देखा कि क्यों परमेश्वर उन चीजों को लेता है जो अनेक लोग जो है इनकार करते हैं, अनेक लोग जिसे ठुकरा देते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें लेकर जो इस्तेमाल करता है उसकी नाम की महिमा के लिए। So let's continue in that same topic, and let's continue understanding what we should imitate from David to be used by God. और जो है हम वो एक विषय पर हम बरकरार रहेंगे, वो विषय पर हम अपनी ध्यान को केंद्रित करेंगे कि ऐसी कौन सी खूबी हमारे जीवन में हमें दाऊद से सीखनी चाहिए कि परमेश्वर का प्रसन्नता हमारे जीवन पर बना रहे या परमेश्वर हमें चुने। Amen. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So let's look today at how David, when he was faced with a challenge, he did not look at the situation, but he looked at who God was in his word. देखिए, जब दाऊद के जीवन में तकलीफ आई तो दाऊद ने जो है वो तकलीफ या परेशानी को ना देखा, परंतु परमेश्वर को देखा उस समय, उस तकलीफ के बीच में। Yes, he did not look at the situation or the problem, because he understood the power of God's word. उन्होंने जो है उस समय पर वो तकलीफ को या उस परेशानी को ना देखते हुए परमेश्वर की ताकत को समझते हुए परमेश्वर की ताकत पर उन्होंने विश्वास किया। Let's go back to 1 Samuel chapter 17. पहला शमूएल 17वां अध्याय में हम अपना ध्यान लगाएं। We've been seeing how David has reached the place of the battlefield where everyone is fearing this Goliath. यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है उस युद्ध के मैदान पर पहुंचा है जहां पर हर एक व्यक्ति जो है गोलायत से घबराया हुआ है, डरा हुआ है। And we see that the whole army, including King Saul, was fearing the threat of this man, of this giant that was going to destroy the people of Israel. और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सेना की हर एक संख्या, सेना की सारी टुकड़ी, सब लोग जो है घबराए हुए थे इस महान व्यक्ति या फिर ये जो इतने ऊंचे कद के लंबे चौड़े गोलियत को देखकर जो है राजा और सेना की सभी लोग जो है घबराए हुए थे। So we were reading last week 1 Samuel 17 from verse 33 to verse 36. पिछले हफ्ते हमने पढ़ा पहला शमूएल 17वां अध्याय उसका 33वें कलाम से लेकर 36वें कलाम तक हमने पढ़ा।
Here, David goes to King Saul and tells him, listen, don't let anybody be scared or worried about what's going to happen because God is going to use me to destroy this Philistine. आमेन। दाऊद यहाँ पर कहता है कि जो है कोई घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने वाले हैं इन फिलिस्तियों को मार गिराने के लिए। And just like today, Brother Solomon read in the book of Psalms, he was talking about how we always need to have a testimony in our mouth for the good things that God has done for us and through us. देखिए, आज जैसे भजन संगीता से मैंने आपको याद दिलाया था कि हमारे जीवन में जो है गवाही होना बहुत ज़रूरी है। जो भी अच्छे भले काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है, उसकी वर्णन करना बहुत ज़रूरी है। And this is exactly what David is doing over here to King Saul. He's reminding him of all the great and wonderful things that God has done already in David's life. और यहाँ पर दाऊद जो है वही कर रहा है। दाऊद यहाँ पर जो है सॉल राजा को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी महान चमत्कारी अद्भुत चीजें दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने किया है, उसकी वो यहाँ पर गवाही कर रहे हैं, उसके यहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं। He tells him first that he killed a lion, he killed a bear, and that how God, this same God, has given him the strength to face Goliath. और जो है वो वहां पर सामुएल को सॉल को बता रहे हैं कि जो है परमेश्वर ने मुझे सबसे पहले सिंह को, उसके बाद एक भालू को मार गिराने के लिए ताकत दिया, और वही परमेश्वर जो है इस महान व्यक्ति को भी गिराने के लिए जो है मुझे ताकत देगा कर जो है दाऊद यहाँ पर सॉल से कहता है। And look at verse 36 right now. 36वें कलाम पर हम जरा ध्यान दें। It says, your servant has struck down both lions and bears, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, since he defied the armies of the living God. 36वें कलाम में इस प्रकार हम पढ़ते, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार गिराया है, और वह कतनाहित फिलिस्ती उसके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकाराया है। So here we are seeing that David, first of all, had an inner anger towards someone that would insult the people of God. देखिए, यहाँ पर दाऊद के मन के अंदर जो है एक क्रोध या फिर एक इस प्रकार की एक मनोभावना थी जो परमेश्वर के नाम के खिलाफ या परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जो है गलत काम करे, उसके और जो है एक मन के अंदर से क्रोध हम दाऊद के जीवन में देख सकते हैं। You see, whenever anybody insults or threatens the people of God, they are directly insulting and threatening Jesus Christ. देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर के लोगों को डरा रहा है, चेतावनी दे रहा है, वो जो है सीधे परमेश्वर को धमकाने डराने की जो है करते हैं। Because God is our defender. क्योंकि परमेश्वर है जो हमारा रक्षक है। And here David realized that by attacking the people of Israel, by insulting, which was Goliath was doing that, by insulting the people of Israel, they were insulting God. दाऊद यहाँ पर यह समझा कि परमेश्वर के लोगों को ललकाराना, परमेश्वर के लोगों को शर्मिंदा करना, वो व्यक्ति जो है गोलायत जो है वो परमेश्वर को ललकारा रहा है, परमेश्वर को निंदा कर रहा है। ये बात दाऊद यहाँ पर समझ गया। So what gave David the strength to face Goliath was not that he was angry or scared of losing his life. What gave him strength was his anger against someone who would dare speak against God. देखिए, एक चीज जो दाऊद के जीवन में हमने देखा कि वो जो क्रोध उसके मन में ये था कि कोई व्यक्ति किस प्रकार परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में बात कर सकता है, वो एक चीज जो है दाऊद के मन में जो है क्रोध बनकर आया। And we need to have that same zeal, we need to have that same fire in our hearts for anyone who dares attack us or attack what we are doing simply because we don't do what they think we should be doing. और वही मनोभावना हमारे मन में भी होना बहुत जरूरी है कि अगर जब कोई व्यक्ति जब हमारे मन की चिंताओं को, ख्यालों को या हमारे परमेश्वर को जब वो ललकाराते हैं, जब वो चेतावनी देते हैं, वो जो करते हैं वो अगर हम नहीं करें और हम जो करते हैं वो नहीं करते हैं, तो वो एक मनोभावना, वो जो जलस जो है अपने मन के अंदर से आना बहुत जरूरी है। So that fire needs to be there inside of you if you want to conquer your enemies.
वो आग जो है, वो एक अग्नि अपने मन के अंदर बहुत हमें होना बहुत जरूरी है, अगर हमें अपने शत्रुओं को मार गिराना है। I know the Bible says for us to be quiet and humble and turn the other cheek, but we need to have some kind of personal anger towards anyone who does talk against Jesus Christ. देखिए, वचन हमें ये भी बताता है कि हमें दीन और नम्र रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए, हमें दूसरी गाल दिखाना है जब अगर कोई हमें एक गाल पे मारे। परंतु अ, हम जो भी व्यक्ति जो है परमेश्वर के खिलाफ या हमारे खिलाफ जब बात करे, तब वो एक एक मन के अंदर वो जो एक एक परमेश्वर के खिलाफ का जो प्रेम है, जो वो हमें अपने मन के अंदर वो क्रोध जो है, वो जलस जो है, वो आना बहुत ज़रूरी है। See, you and I are nothing, देखिए, आप और मैं कुछ भी नहीं हैं। but how dare they insult the one who saved us? परंतु किस प्रकार वो परमेश्वर की निंदा कर सकते हैं जिन्होंने हमें बचाया। How dare they insult the one who loves us and has given his life for us? किस प्रकार वो उनकी निंदा करे, उनकी शर्मिंदा करे, जो जिन्होंने हमें प्रेम किया है, जिन्होंने हमें अपनी जिंदगी, अपनी जीवन अपने लिए निछावर किया है। So that's why we can pray and we can say, Lord, arise and let your enemies be scattered. और इसीलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आप आइए और आपके शत्रुएं जो है वो छितर-बितर हो जाए। And we pray this with faith, knowing that God wants us to stand up when someone dares talk against him. और हम ये विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर जो है कि आप हमारे लिए खड़े हुए जब कोई भी आपके विरोध में खड़े रहता है। This is exactly what David did over here. Pardon? This is what David did over here. He talked. Amen. और यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद ने वही किया जो वही यहाँ पर जो है दाऊद किया कर हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं। Let's look at verse 37. इसके 37वां कलाम जब हम देखते हैं तब says David continued, the Lord who delivered me from the power of the lion and the power of the bear will also deliver me from the power of this Philistine. Saul told David, go, and may the Lord be with you. 33वां कलाम में हम देखते हैं, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। You see the interesting story here where a young kid comes to the king and tells him, listen, I will fight on behalf of this nation. देखिए यहाँ पर एक सबसे गौर फरमाने वाली बात यह है कि एक छोटा बच्चा, एक बालक जो है राजा के सामने आकर कहता है कि मैं इस राज्य के लिए जो है जाकर लड़ूंगा कर वो कहता है। And when he spoke to King Saul about God's power in his life and what God had used him for, he spoke with such conviction or with such power that the king had to believe what this kid was saying. देखिए जब दाऊद ये राजा से बात कर रहा था तब उसके बोलने पे जो विश्वास, उसके बोलने पे जो अधिकार और इसके बोलने पे जो जो अधिकार से उन्होंने कहा, वो राजा मजबूर था उस पर विश्वास करने के लिए या उस पर भरोसा रखने के लिए कि तू जा, परमेश्वर तेरे साथ रहे कर वो कहने के लिए। This king that was trembling in fear alongside the whole army, all of a sudden his faith increased and he said, okay, go, you go and may God be with you. और जो है ये राजा जो घबराया हुआ था, जो है बेबस था क्योंकि कोई मदद उसे नहीं थी, और वो राजा जो है यहाँ पर विश्वास के साथ कहता है कि तू जा, परमेश्वर तेरे साथ रहे। I mentioned this last week as well, but right now at this moment, King Saul is putting all the future of Israel in the hands of a young teenager. मैंने पिछले हफ्ते भी ये कहा था, परंतु अभी राजा सॉल जो है इजराइल की पूरी चिंता या इजराइल का पूरा भविष्य जो है इस छोटे बालक के ऊपर जो है वो रख रहे हैं। Because David was representing the people of God to fight Goliath, and whoever would win would take over the other people. देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है
गोलायत जो है इज़राइल के लोगों को चेतावनी दे रहा था, उसे उसे वो ये कर रहा था, और जो भी जीतेगा वो दूसरी प्रजा को या दूसरे राज्य के लोगों को कब्जा कर लेगा या उस पर अधिकार जमाएगा। ये युद्ध का अर्थ था। So imagine what kind of a change of heart King Saul had to have in order to take such a huge risk. और यहाँ पर देखिए सॉल के मन को बदलने के लिए कितना बड़ा मन उनकी शक्ति ये थी कि उन्होंने उनके मन को बदला, और ये दाऊद पर विश्वास कर कर उस पर उसको कहने के लिए कि तू जा और लड़, परमेश्वर तेरे साथ है, ये कहने के लिए उनके मन में कितना बड़ा एक परिवर्तन हुआ। It was the words of David that convinced Saul that nothing was impossible for God to do. और ये दाऊद के लफ्ज थे जो सॉल के मन को बदला, और कि परमेश्वर से कोई भी चीज असंभव नहीं है। Is this the way you talk to others when they are in problems? क्या इस प्रकार आप बात करते हो जब कोई और परेशानी में होता है? How do you talk to people about Jesus? किस प्रकार आप यीशु मसीह के बारे में दूसरों से बात करते हैं? Do you say, please come to Jesus, he is he's loving, he's kind? क्या आप इस प्रकार बात करते हैं कि कृपया यीशु मसीह के पास आइए, वो प्यारा है, वो अच्छा है, वो भला है? Do you chase people to come to talk about Jesus and learn about him because they need to get saved? क्या आप लोगों के पीछे पीछे जाते हो यीशु मसीह को पाने के लिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे वो भला परमेश्वर है? See, many of us act this way. We beg people to please come and listen to us, to the words we are saying, and to come and follow Jesus. देखिए अनेक दफा जो है हम लोगों के सामने जाके भीख मांगते हैं कि आप हमारे पीछे आइए या आप हमारे साथ जुड़िए, यीशु मसीह अच्छा है, भला है, वो आपको चंगाई देगा। You need to stop this. और ये हमें इस प्रकार के स्वभाव को जो है हमें बदलना है, रोकना है। Jesus never chased anybody. यीशु मसीह ने कभी किसके पीछा ना किया। He never begged anybody to follow him. यीशु मसीह ने कभी किसी को भीख नहीं मांगी कि मेरा पीछा करो। He just said, follow me. उन्होंने केवल कहा कि यीशु मसीह ने केवल कहा कि मेरे पीछे करो, मेरे पीछे हो जाए। He just said, follow me and forget about everything else. उन्होंने कहा मेरे पीछे आ जाओ या मेरी अगुवाई करो और बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। He didn't say, if you follow me, I will take care of you. I will give you a nice property. I will give you a nice job. I will heal you. He didn't say any of that. देखिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हें जो है आर्थिक तौर पर मदद करूंगा, आशीष करूंगा, घर, मकान, गाड़ी ये सब दूंगा। इस प्रकार कुछ परमेश्वर ने कहा नहीं। He never said, if you follow me, life will be easy for you. यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि अगर तुम मेरे पीछे करोगे तो तुम्हारे जिंदगी अच्छा होगा। All he said was, if you want to change your life, you follow me. और उन्होंने इतना ही कहा कि अगर तुम्हें मेरे पीछे आना है तो अगर तुम्हारी जिंदगी बदलते हुए तुम्हें देखना है तो मेरे पीछे आइए। He only said, the kingdom of God is here. Repent of your ways and follow me. आमेन। परमेश्वर का राज नजदीक है, तुम मेरे पीछे आओ। He didn't beg anyone. He actually ended up saying, if you want to leave, there's a door. No one's forcing you to stay with me. यीशु मसीह ने तो ऐसे भी कहा कि जो है द्वार तुम्हारे सामने है, अगर तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना है तुम द्वार से बाहर निकल सकते हो, कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं करेगा। I don't need you, but you need me. मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है परंतु तुम्हें मेरी जरूरत है। I have chosen you, you have not chosen me. मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं। If you read in the New Testament, when Jesus first approached Peter and his brother, and then later on John and his brother, they were all fishing by the sea. देखिए जब हम नए नियम पढ़ते हैं तब यहाँ पर जब सबसे पहले हम देखते हैं पत्रोस, यूहन्ना और सिमियन, वो लोग जो है वो लोग मछुआरे थे, वो लोग मच्छी पकड़ रहे थे समुद्र के किनारे। Only thing Jesus said, come follow me, I will make you fishers of men. यीशु मसीह ने केवल इतना ही कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें लोगों को पकड़ने वाले मछुआरे बनाऊंगा। He didn't tell them anything else about the benefits of knowing Jesus Christ.
उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया कि यीशु मसीह को जानकर क्या भलाई तुम्हारे जीवन में होगा, क्या तुम्हें क्या मिलेगा, ये कुछ परमेश्वर ने वहां पर कहा नहीं। He didn't need to sell himself to them so that they would follow him. देखिए, यीशु मसीह को अपने आप को बेचने की कोई जरूरत नहीं थी, या बेचा नहीं उन्होंने कि लोग उनके पीछे आए। And they immediately, if you read the passages, immediately they left the nets, they left their work, what they were doing at that moment, and they followed Jesus Christ. और तुरंत जो है उन्होंने वहां पर उनके जालिया वो सब वहां पर डालकर जो है वो यीशु मसीह के पीछे हो गए। Why? Because God had already beforehand changed the hearts of these people who will receive in the first word that they are supposed to follow Jesus. देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो है पहले दफा ही इनके मन को बदला, इनके मन को परिवर्तन किया यीशु मसीह को पाने के लिए, स्वीकार करने के लिए। And so we need to stop chasing people for them to, beg them, please follow Jesus Christ. और जो है हमें जो है लोगों के पीछे इस प्रकार से भीख मांगकर या फिर जो है विनती कर यीशु मसीह के पास आइए, ये करना हमें रोकना है। You can pray for them that God will have mercy upon them and change their heart. देखिए, हम उनके ऊपर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर कि उनके ऊपर दया करे, उनके जीवन में एक बदलाव लाए। And we can depend on the work that God will do in their hearts, but don't beg them, don't chase them, because by doing that, you are lowering your own standards. You're lowering yourself before them. जो है हमें उनके पीछे भीख मांगना नहीं है, या उन्हें परमेश्वर में आने के लिए भीख मांगना नहीं, परंतु उससे वो करने से जो है हम अपनी आप को जो है नीचा कर रहे हैं। परंतु हम उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम विनती करें कि परमेश्वर उनके जीवन में छुए और उन्हें सही मार्ग दिखाए। See, Jesus doesn't need them. देखिए, यीशु मसीह को उनकी जरूरत नहीं है, They need Jesus. और उन्हें यीशु मसीह की जरूरत है। They need what you have. और यीशु वो उनको चाहिए जो आपके पास है। The peace and the knowledge of God, of the kingdom of God that you have is what they need. देखिए, जो शांति, जो मसीह के राज दरबार का जो चीज आपके पास है, वो उन्हें जरूरत है। They need the power of the Holy Spirit inside of you. और उन्हें जो है जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो आपके अंदर है, वो उन्हें जरूरत है। If they are not hungry, they will not receive it. अगर वो भूखे नहीं है तो उन्हें वो कभी नहीं मिलेगा। If God has not prepared their heart to receive it, they will reject you and they will insult Christ. अगर यीशु मसीह ने उनके मन को बनाया नहीं है इस प्रकार से यीशु मसीह को पाने के लिए, वो आपको भी निंदा करेंगे, आपको भी इनकार करेंगे, और यीशु मसीह को भी। So you need to understand the value of what you have, because when you understand who you are in Christ, you will speak with that authority. देखिए, हमें जो है अपने आप पर अपनी जो मूल्य है वो जानना बहुत जरूरी है। जब आपको समझते हैं कि आप कौन है मसीह में, और वो मूल के साथ जब हम बात करते हैं, और वो जो अथॉरिटी के साथ जब हम अधिकार के साथ जब हम बात करते हैं, तो परमेश्वर का कार्य वहां पर प्रकट होता है। When you speak about Jesus, you speak about him that it's okay, he has helped me out a little bit here and there. I have some peace in my heart right now. You talk like that? देखिए, क्या आप इस प्रकार बात करते हो कि हाँ, यीशु मसीह ने मुझे मदद किया है, इधर उधर मुझे थोड़ी शांति और समाधान है? क्या आप इस प्रकार बात करते हो? Or do you speak with power and conviction so that when they hear your words, they will be so convicted and they will know that there is power in the name of Jesus? क्या आप भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, धीरज, धैर्य के साथ और इतने ताकत के साथ बात करते हो कि जब वो आपके लफ्ज को सुनते हैं तो उनके जीवन में वो एक भरोसा, वो एक विश्वास बैठता है? Do you tell people, listen, no matter what happens in my life, my God, Jesus Christ, gives me a peace beyond my understanding? देखिए, जो भी कुछ मेरे जीवन में हो, जो भी कुछ मेरे जीवन में चले, यीशु मसीह है जो मेरे जीवन में जो है मेरे समझ के ऊपर जो है वो मुझे शांति और समाधान देते हैं। Do you tell people that although I walk through the valley of the shadow of death, I shall not fear evil? क्या आप लोगों को कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार के तराई से, मृत्यु के तराई से चलूं, मैं कभी अंधकार से डरता नहीं? क्या आप इस प्रकार विश्वास से कहते हैं?
Can you tell them that even if my family rejects me as father and mother leave me, my God will not leave me? क्या आप ये कहते हैं कि मेरे माता पिता मुझे छोड़ जाए तो भी मेरे परमेश्वर मुझे कभी ना छोड़ेगा? Can you tell them that no matter if I don't have a place to live, my God will supply all my needs according to his riches and glory in Christ Jesus? देखिए, क्या आप ये कहते हो कि शायद जो भी कुछ हो जाए, परमेश्वर मुझे मेरी सारी चीजों का सोता है, वो मुझे हर एक चीजें जो है वो मुझे प्रदान करेगा, वो मुझे देगा? If you don't have much money and you still tithe on a regular basis, can you say, yes, my God shall supply all my needs and I can do all things through Christ? और क्या आप ये कह सकते हो कि मेरा परमेश्वर जो है मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो मुझे उसकी भंडार खोल कर हर एक चीजें जो है वो देने के लिए तैयार है? You know, those two verses are very common verses we use all the time about that I can do all things through Christ and that God will supply all my needs. They're both in the same chapter. देखिए, वो एक ही अध्याय में है और ये दो वचन जो है हम बहुत लगातार और बहुत साधारण रूप पर इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मैं वो सारी चीजें कर सकता हूँ और वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। You know that these two verses are based in the context of you giving your tithes and bringing your offerings to the church. देखिए, ये दोनों वचन जो है इसका इसका जो इतिहास है या इस वचन किस बात पर कहता है कि आपकी जो भेंट अर्पण और आपका जो ताइथ जो आप परमेश्वर के गिरजाघर में जो ले आते हैं, It means that because I am trusting God as a provider, I am giving from the little that I have. देखिए, क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए जो भी कुछ छोटी चीजें थोड़ी चीजें मेरे पास है, मैं उसको परमेश्वर के हाथों में देना चाहता हूँ। And because I give from the little that I have, I can claim the promise he will supply all my needs and I can do all things through Christ. देखिए, क्योंकि मैं छोटे में मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, इसीलिए जो है मैं ये विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ ही संभव है। And David had this quality. और दाऊद के जीवन में ये एक खूबी थी। Let's read ahead in the same chapter. पहले शमूएल की वचन पे हम वापस जाएं, उसमें आगे पढ़े। So then, verse 38, Saul put his garments on David, set a bronze helmet on his head, and put armor on him. देखिए, शॉल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाई और पीतल का तोप और उसके सिर पर रख दिया और जिलिम उसको पहनाया। Verse 39, David strapped Saul's sword over his garments and tried to walk, but he was not used to the armor. David told Saul, I can't walk in these because I am not used to them, and then he took them off. 39वां वचन, तब दाऊद ने उसके तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का त्याग किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसीलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। Then verse 40, he took his staff in his hand and chose for himself 5 smooth stones from the brook and put them in the pouch in his shepherd's bag. He approached the Philistine with his sling in his hand. तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर इकट्ठा अपनी चरवाही की थैली पर रखकर, अर्थात अपने झोले में रखा और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। So what do we understand by what happened right now here? या इस वचन से हम क्या समझ पाते हैं, क्या समझ सकते हैं? We saw very clearly that David could not fight using the armor of the king. देखिए, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दाऊद जो है राजा के वस्त्र धारण से जो है वो लड़ नहीं पाया। In other words, he could not do God's work using the strategy and the things of men. दूसरे शब्दों में जो है लोगों के हिसाब से जो है वो लड़ नहीं पाया। In other words, we read before that God will not share his credit
or his glory with anybody else. इसके पहले हमने ये पढ़ा कि परमेश्वर जो है अपनी महिमा अपनी वो किसी और के साथ जो है वो बांटता नहीं है। You see, if David fought with the armor of the king and the sword of the king and all these things that are supposed to be made for war, then the armor of the king and the sword of the king would take the credit for the battle. देखिए, अगर दाऊद ने राजा के तलवार से, राजा के जो है वस्त्र धारण से युद्ध किया होता और जीता होता, तो वो तलवार और राजा के वस्त्र धारण जो है उसकी महिमा, उसकी श्रेष्ठता को ले लेता। Now, I'm not saying this is wrong. और मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। I'm just saying that in this situation, David had to learn to fight with what he knew what to fight with. और यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दाऊद को ये चीज सीखना था, उसके पास क्या है और किन चीजों से जो है वो लड़ सकता है। He took the staff that he had as a shepherd and the stones which he knew how to throw. और जो है उन्होंने अपने पास जो लाठी थी वो लाठी लिया, जो चरवाही की लाठी थी, और पत्थर उन्होंने लिया, जो पत्थर जो है वो उसे पता था कि किस प्रकार वो पत्थर को फेंक सकते हैं। He did not depend on the weapons, and we can understand that this would talk about the anointing of somebody else to do what God has called him to do. और जो है उन्होंने किसी और के हथियार पर भरोसा नहीं किया, परंतु जो अपने पास था उस हथियार पर भरोसा रखकर जो है उन्होंने जो है वो आगे बढ़े। You do not have to depend on my anointing to pray for you to get your answers. देखिए, आपको मेरे अभिषेक पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, आपके उत्तर के लिए। You don't have to go chasing people who give prophecies and who can pray in order to get your answers. देखिए, आपको लोगों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, उनके पीछे होने की जरूरत नहीं है जो कि भविष्यवाणी सुने, और आपके उत्तर पाने के लिए आपको उनके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। I'm not saying that they cannot help you. मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपकी मदद नहीं कर सकते, But if you want to truly fight the good fight, you cannot depend on them doing it for you. देखिए, अगर आपको आपकी लड़ाई अच्छी तरह से लड़नी है तो आप दूसरे पर निर्भर हो नहीं सकते। You have to fight with what you have and let God use it to bring glory to His name. और आपको आपके पास जो है उसको इस्तेमाल करना है, और परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को मिले उसके लिए हमें छोड़कर देना है। Maybe you've been praying for a long time with someone all the time, and you're going after prophecies and from one church to another, depending on what they can do for you. देखिए, आप शायद किसी को बहुत लंबे समय से अगुवाई कर रहे हैं या उनका पीछा कर रहे हैं और उन पर निर्भर कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा। And maybe God wants you to start praying with what you know how to pray, with the anointing that you have to destroy the giant that is standing in front of you. शायद परमेश्वर आपके द्वारा बात करना चाहता है, शायद परमेश्वर आपके द्वारा बात करना चाहता है कि आपके अंदर जो अभिषेक है उसका इस्तेमाल करें। Now, I'm not saying don't go for prayer or don't go to any special meeting with a prophet. I'm not saying that. देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कोई खास मीटिंग में जाइएगा नहीं, कोई कोई अभिषक्त या दास की मीटिंग को अटेंड ना करे या प्रवाचक की मीटिंग को अटेंड ना करे, मैं ये नहीं कह रहा। What I'm saying is don't make them your God, like David's armor. The armor of Saul was supposed to be what David was using. देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि उनको जो है अपना देवता ना बनाए, उनकी आराधना ना करे। जिस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं, दाऊद जो है, जो राज की दरबार में राजा के वस्त्र धारण को पहनकर वो निकल जाने वाला था। David was smart enough to say, no, this is too big for me, it's too heavy for me, I need to fight with what I can know what to use properly right now. और दाऊद यहाँ पर बहुत ही चतुर था कहने के लिए कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, इससे मैं इसे इस्तेमाल नहीं किया हूं, मैं जानता नहीं हूं, इससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूं शायद इससे, और मेरे पास जो है उसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं कर दाऊद यहाँ पर कहता है। See, the smaller your prayer, the more simple your prayer that is answered, the more glory God will get. देखिए, कितना सरल और सीधा आपका प्रार्थना है, उतना ज्यादा परमेश्वर को महिमा मिलता है। See, I remember one time I was traveling in the bus next to a girl. देखिए, एक समय पर जो है मैं बस में सवारी कर रहा था और मेरे बगल में एक स्त्री, एक बहन बैठी थी। She was from the youth.
और जो है वो नौजवान थी, and she started having severe back pain. और जो है वो उसे बहुत ही जो है पीठ की दर्द उस समय पर होने लगी। The back pain was such that we had to stop the bus and they wanted to call an ambulance. देखिए वो इतना सीरियस उसका पीठ का दर्द था कि जो है उन्हें बस वहां पर रोकना पड़ा, उन्हें एम्बुलेंस बुलाना पड़ा। We didn't call the ambulance, but we were thinking about calling it. देखिए हमने बुलाया नहीं, परंतु हम सोच रहे थे कि हमें बुलाना चाहिए। At that moment, I just said a very simple prayer. उस समय पर जो है मैंने बहुत ही एक साधारण एक प्रार्थना की। I was not a pastor. मैं एक पास्टर नहीं था, I was one of the leaders in the church. मैं चर्च का एक लीडर था, And this was a youth group that we were going for an outing. और जो है ये एक नौजवान की एक यूथ ग्रुप था जो हम चर्च से जो है बाहर गए थे। I just said a very simple prayer. I don't remember the words, but it was just, Lord, I am nobody. Heal this child. देखिए मैं परमेश्वर से बहुत ही सरल प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं बस कहता हूँ कि आप एक छोटी। Immediately the pain left. और जो है इस बहन को आप चंगाई करें, और तुरंत जो है वो दर्द जो है उस बेटी के शरीर से छोड़ कर गया। And we continued our journey. और जो है हमने हमारा सफर को आगे बढ़ाया। I'm saying this because it was a simple prayer. I didn't raise my hands or speak loudly or pray a long prayer. I just said a few words and the full glory went to Jesus Christ. देखिए मैंने बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, बहुत ही एकदम कम शब्दों की एक प्रार्थना की, और जो है मैंने हाथ उठाकर लंबे चौड़े प्रार्थना या कठिन लफ्ज कुछ इस्तेमाल नहीं किए, और सारा आदर और महिमा जो है वो परमेश्वर को गया। When you are praying, all it takes is one word for the demons to flee. जब आप प्रार्थना करते हो केवल एक शब्द जरूरत लगता है जब शत्रु या दुष्ट आत्माएं जो है वो दौड़ भागती है। There's only one word you need to say for you to get healed. देखिए केवल एक लफ्ज आपको कहने की जरूरत है कि आप चंगाई पाए। There's only one word for you to say for someone to be completely delivered from anything they are facing. केवल एक शब्द की जरूरत है कि कुछ भी आप कहे कि उनके चेहरे से जो है वो बात निकल जाए, या उनके चेहरे की एक रोशनी उनके चेहरे पर गिरे। And that name is Jesus. और वो नाम यीशु का नाम है। Try it. आमेन। आप उसे परख कर देखें। Forget about making long prayers and focusing and saying the right words. देखिए बड़े-बड़े बातें, बड़े-बड़े लफ्ज, बड़े-बड़े चीजों को कहना छोड़ दीजिए। Just focus on the problem right now. केवल अभी की तकलीफ पर ध्यान दें। If you have a pain in your body right now, lay your hand on it. अगर आपके शरीर में अगर आपको दर्द महसूस होता है तो अपना हाथ वहां पर रखें। If there's someone next to you who needs healing, lay your hand on them. अगर आपके बगल में कोई है, अगर उन्हें चंगाई की जरूरत है, उन पर हाथ रखें। If there's a property or something you need to sell, lay your hand on it, on the papers. अगर आपके कोई कागज पत्र है, जायदाद जमीन है जिसे आपको बेचना है, खरीदना है, उन पर आप हाथ रखें। God knows your situation. देखिए परमेश्वर आपकी अवस्था को जानता है। God knows your problem. परमेश्वर आपकी तकलीफ को जानता है। And God has a solution. और परमेश्वर उसके लिए, परमेश्वर को जो है उसका एक हल परमेश्वर के पास है। And don't pray. प्रार्थना ना करें, Just say Jesus. यीशु का नाम ले। Just speak Jesus. आमेन। यीशु का नाम ले Means you are ordering everything around you to bow down to the name that is above every name. और आप जो है ये ऐलान कर रहे हैं, ये अधिकार के साथ कह रहे हैं कि यीशु के नाम पर आप घुटने टेके, जो नाम बाकी सारे नामों से ऊंचा है। Because the Bible says that it is the name above every name. और क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि यीशु का नाम बाकी सभी नामों से ऊंचा है। And everything has been put under the authority of Jesus Christ. और हर एक चीज जो है यीशु मसीह के अधिकार के नीचे रखा गया है। All the demons are under his authority. देखिए सारे दुष्ट आत्माएं उनके अधिकार के नीचे हैं। All the men and women in the world are under his authority. सारे मनुष्य, सारे स्त्रियां, मनुष्य, सभी चीजें उनके अधिकार के अंदर है। The whole creation is under his authority.
सारा सृष्टि जो है वो उनके अधिकार के अंदर है। The seasons of rain and heat are under his authority. जो ऋतु की जो जो बदलता ऋतु का जो चीज वो उनके अधिकार के अंदर है। Any sickness that is in anybody's body is under his authority. कोई भी बीमारी जिसके शरीर के अंदर है वो उनके अधिकार के अंदर है। All the prosperity and wealth is under his authority. सारा महिमा श्रेष्ठता सभी जो है वो उनके अधिकार के अंदर है। There is nothing above the authority of the name of Jesus. देखिए यीशु मसीह के नाम के ऊपर कोई और नाम नहीं है। So instead of wasting your time trying to think of big words and big long prayers, just say Jesus. देखिए बड़े बड़े बातों को इस्तेमाल करने से केवल यीशु का नाम हम ले। Use what you can right now and then let God use you to do more things as he teaches you. देखिए जो आप अभी कर सकते हैं वो लफ्ज को इस्तेमाल करें और जैसे ही परमेश्वर आपको आगे और इस्तेमाल करेगा वैसे ही परमेश्वर आपको नए लफ्ज देगा। So learn to use the word Jesus Christ for every situation, and we can do this with everything we are doing. All we have to do is praise the Lord. Every time something happens, say praise the Lord. हर एक चीज में जो भी हम कुछ करें सरल शब्द में हम इस्तेमाल करें, यीशु मसीह को हम धन्यवाद करें, यीशु मसीह की नाम की घोषणा करें और यीशु मसीह का नाम को लेते रहें। Let everyone hear you say praise the Lord no matter what situation you are going through. हमें शायद जो भी तकलीफ के साथ जो भी अनुभव के साथ आप चल रहे हो यीशु मसीह का नाम को हम रोशन करें। By this you will show people that you depend on Jesus Christ. इससे आप लोगों को ये बताते हो कि आप यीशु मसीह पर या परमेश्वर पर भरोसा रखते हो। And that you know that Jesus Christ will not fail you. और आप जानते हो कि यीशु मसीह कभी आपको जो है वो कभी आपको अकेला ना छोड़ेगा। If you don't know Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते, just call on his name right now. यीशु मसीह के नाम को केवल अभी पुकारे। Just say, Jesus, I want to know you. केवल कहे यीशु मैं आपको जानना चाहता हूँ। And trust me, something will change in your heart. और भरोसा रखिए कि कुछ तो आपके मन के अंदर बदलेगा। And you will become a David. और आप एक दाऊद बनोगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। We will see you next week. आमीन। हम अगले हफ्ते वापस मिलेंगे। Amen.